हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि इस चैप्टर में हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा और आज इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का क्या इंट्रोडक्शन है और इसके इंट्रोडक्शन में मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिसकी वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे वैल्यू बताऊंगा। टेबल बनाई कैसे जाती है वो बताऊंगा उसमें, और इसके जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो बताऊंगा। चलो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो चीजें होती हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन मैं एंगल मान लेता हूं, यहाँ पे थीटा है, साइन थीटा। फिर आपका कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर आपका आता है सेक थीटा, उसके बाद आपका आता है कॉसेक थीटा। अब ये जो साइन थीटा, ये इसमें 6 चीजें होती हैं, जिसमें साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा कॉसेक थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। साइन थीटा इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा आपका किसका उल्टा हो जाएगा, फिर 1 अपॉन टेन थीटा। ऐसे ही आपका सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहां पे आपका आता है टेन थीटा। टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपके बेसिक टर्म्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे, और ये हर बच्चे को याद होना चाहिए। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोपोर्शनल कौन किसका रेसिप्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आइडेंटिटीज की। इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। सबसे पहले जो आइडेंटिटी आती है वो सभी बच्चों ने पढ़ रखी होगी। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, अब इससे हम दो आइडेंटिटीज और क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हम अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो हम साइन स्क्वायर थीटा को तो एज इट इज रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस, ये प्लस है, जो कोई चीज इक्वल टू के दूसरी साइड में जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं यहां से ही
कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां से क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपकी पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती है 1 होती है। तो इससे हमने दो आइडेंटिटी और बनाई है। उसके बाद आपका दूसरी आइडेंटिटी आती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी हम दो आइडेंटिटी बना सकते हैं। कैसे? अगर हमें यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद आपका एक फॉर्मूला और बनेगा यहां से, वो किस चीज की वैल्यू निकालनी है हमें tan स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो ये रहेगा सेक स्क्वायर थीटा और इधर आ जाएगा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद एक आइडेंटिटी और होती है आपकी, वो क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी आपकी कितनी वैल्यू कितनी आइडेंटिटी और बन सकती हैं, दो आइडेंटिटी। वो कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा आपका कॉट स्क्वायर थीटा की बन जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी होगी जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखवाऊंगा। उन फॉर्मूले से क्या होगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनका आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आपकी बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आपको देखते ही आंसर पता चल जाएंगे, मतलब उनको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो मैं फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा अभी, वो फॉर्मूले आपकी बुक में नहीं है एनसीईआरटी वाले में, बट वहां पे आप यूज कर सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और उसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं लिखाता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ फॉर्मूले जो अभी बता रहा था मैं आपको। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला आता है आपका साइन ए प्लस बी का, ए प्लस बी। वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहां पे साइन ए माइनस बी हो तो क्या करेंगे,
तब यहाँ पे आपका यहाँ पे माइनस लग जाएगा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है? ऐसे ही आपका होता है कॉस में, कॉस ए प्लस बी साथ में माइनस, ये क्या होता है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर यहां पे प्लस होगा तो यहां पे क्या आएगा आपका माइनस आएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और अगर यहां पे माइनस होगा तो यहां पे क्या आएगा आपका प्लस आएगा। ठीक है, ये आपके दो फॉर्मूले हो गए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। दो यहाँ पे हो जाएंगे और दो यहाँ पे हो जाएंगे, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, इसके बाद आपका फॉर्मूला आता है फॉर्मूला नंबर 3, ये होगा आपका साइन 2a। साइन 2a क्या होता है? साइन 2a होता है आपका 2 साइन a इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन 2a इंटू कॉस ए। साइन 2a का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है आपका 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ओ सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसके बाद आपका आता है cos 2a का फॉर्मूला। cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें सबसे पहले फॉर्मूला आता है आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? अब दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बाद में बता दूंगा वो कि आया कहां से है। एक्चुअल में वो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो आ जाएगा आपका। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख देते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब भी आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे पहले होता है आपका, अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा रखता हूँ तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही आपका दूसरा फॉर्मूला बनता है, अगर साइन की जगह कॉस रख देते हैं तो वो होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, फिर आपका दूसरा फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपके cos 2a के एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा आपका, एक ये हो जाएगा एंड एक ये वाला हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आया कहां से है। ऐसे ही अगर साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लग देते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। फिर आपका आता है tan 2a का फॉर्मूला, tan 2a। tan 2a क्या होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका tan 2a का फॉर्मूला होता है। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, tan 2a के ऊपर, sin 2a के ऊपर और cos 2a के ऊपर। हो सकता है किसी क्वेश्चन के बीच में भी आपको ये फॉर्मूले यूज करने पड़ जाए, तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
और उसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, जैसे मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग से बुक के भी और अलग से भी बता दूंगा आप लोगों को कि वो होंगे कैसे कैसे एप्लीकेबल होंगे ये फॉर्मूले उनके अंदर, ठीक है। हाँ तो बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बात कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे रेशो लिख लेने हैं, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले लिखना है आपको साइन, यहाँ पर कॉस, फिर आपका टेन, फिर आपका आएगा कॉट, फिर आपका सेक, और उसके बाद आपका कॉसेक, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एंगल लिख देता हूं यहाँ पे, किस किस एंगल पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 0 डिग्री पर, उसके बाद आपका 30 डिग्री पर, फिर आपकी 45 डिग्री पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद आपका 60 डिग्री पर, और लास्ट में आपका 90 डिग्री पर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि साइन थीटा है। अब अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है, मान लीजिए साइन 0 की वैल्यू हमें पता है, तो उससे हम क्या किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस 0 की। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन जो होता है वो किसका उल्टा होता है, आपका कॉसेक का, और कॉसेक अगर पता है तो हम साइन की वैल्यू, जैसे कॉस है, कॉस किसका, अगर साइन है तो साइन किसका, जैसे प्रोपोर्शनल होता है कॉस सेक का, कॉस सेक का, एंड टेन कॉट का। ठीक है। सबसे पहले आपको ये टेबल लिख लेनी है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। उसके बाद आपको 0, 30, 45, 60 और 90। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। इसके बाद अपॉन में सबके क्या लिखना है, 4 से इसको डिवाइड कर देना है, अपॉन में 4, 4, 4, 4 एंड 4, और उसके ऊपर क्या लगा देना है आपको, अंडर रूट। ठीक है। अंडर रूट लगाने के बाद आपको क्या करना है, 0 में अंडर रूट की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पे आपका जाएगा 0। 1 का अंडर रूट आपका कितना होता है, 1 का अंडर रूट 1 होता है, और 4 का अंडर रूट होता है आपका 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कट कर दूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड 2 का अंडर रूट हो जाएगा आपका अंडर रूट 2। 3 का अंडर रूट निकालोगे तो वो अंडर रूट में ही रहेगा, अंडर रूट 3, और 4 का अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर आपका आएगा अंडर रूट 3/2, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 1। क्लियर है। अब साइन से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोसेक। अब ये क्या है, 0, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0/1, और 0/1 का उल्टा क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 1/0। 1/0 को हम क्या लिख सकते हैं, इंफिनिटी भी लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, इंफिनिटी। ठीक है। नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपका क्या है, 1/2। 1/2 का उल्टा करेंगे, 1/2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/1। 1 नीचे लिखो या मत लिखो, वो आपकी मर्जी है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 2।
यहाँ पे 1/√2 की वैल्यू का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा √2। यहाँ पे आपका आएगा 2/√3 और 1 का उल्टा क्या होता है हमेशा 1 होता है। अब cos की वैल्यू निकालने के लिए हमें उल्टा लिखना पड़ेगा। पहले ये वाली वैल्यू 1 जो है वो यहाँ पे आएगी, √3/2 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये 1/√2 ही रहेगा। 1/2 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आएगा और 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, cos की सारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। यहाँ पे आपका 1/2 आएगा एंड यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें cos की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम इससे sec की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 1 का रेसिप्रोपोर्शनल क्या होता है 1 होता है, तो sec 0 की वैल्यू भी आपकी 1। यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2/√3। यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √2। 1/2 का आपका 2 हो जाएगा और 0 का आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर tan कैसे होता है, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, tan θ = क्या होता है sin θ अपॉन में cos θ। ठीक है, अब देखो ऊपर आपका क्या है sin, नीचे क्या है आपका cos। sin θ अपॉन cos θ क्या होता है tan θ। तो 0/1 क्या होता है आपका 0। ये क्या है आपका 1/2 और अपॉन में क्या है आपका √3/2। तो यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा आपका 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/√3। ऐसे ही 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा आपका 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे आपका आएगा √3 और यहाँ पे 1/0 क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, tan की वैल्यू पता चल गई। यहाँ से आप cot की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 है तो 0 का नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोपोर्शनल 1 और √3 का हो जाएगा आपका 1/√3 और इसका हो जाएगा आपका 0। तो ये आपकी टेबल बन जाएगी। समझ में आया कैसे बनानी है टेबल? ठीक है, ये आप नोट करिए।